हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमडी शायब। मैं स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल जीनियस लर्निंग अकेडमी बारनकुआ पर। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में स्पर्श करके हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समतल दर्पण है और कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण है। इसमें हमने बहुत ही पहले पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर में स्पर्श करके हम एक समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण एवं एक अवतल दर्पण की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन स्पर्श करके समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की पहचान। स्पर्श करके जब बारी बारी से किसी मेज पर दर्पणों को रखते हैं, मतलब एक मेज पर हमने क्या किया, सभी दर्पण को एकत्रित करके रख दिया। ये समतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। सबसे पहले हमने डिफाइन भी आपको पढ़ाया होंगे, जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, वो समतल दर्पण होगा। जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो, उभड़ी हो, यानी उभरा टाइप का हो, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। और जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी अर्थात केंद्र की दिशा में हो, वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अब हमने क्या किया, इन तीनों दर्पणों को क्या किया, एक मेज पर यानी एक टेबल पर रख दिया और बारी बारी से उसको स्पर्श किया। स्पर्श करने के बाद हमको ये पता चला कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल पाया गया, तो क्या हो गया, ये समतल दर्पण हो गया। और जिस दर्पण को छूने के बाद हमको ऐसा लगा कि परावर्तक सतह क्या हो गया, उभड़ा हुआ मिला, उभरा टाइप का मिला, तो क्या हो गया, उभड़ा हुआ कौन सा होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। और फिर तीसरे को मुझे स्पर्श किया तो हमको लगा कि वो क्या है, एक धंसा हुआ है अर्थात केंद्र की दिशा में झुका हुआ है। तो इससे हमको ये पता लग गया कि ये दर्पण क्या है, ये अवतल दर्पण है। वैसे भी हम डिफाइन से जानते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो, धसी हो, तो वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा होता है, तो वो क्या होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होता है, वो क्या होता है, एक समतल दर्पण होता है। तो हमने आज ये जान लिया कि कैसे हम स्पर्श करके पता कर सकते हैं कि ये समतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। चलिए, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे करते हैं। डिफरेंस बिटवीन concave mirror and convex mirror। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर। अब हमें ये पढ़ना है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक अवतल दर्पण कैसा होता है, एक उत्तल दर्पण कैसा होता है। इसके डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको कॉलम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि इधर लिख लेते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। इधर एक ड्रॉ कर लेते हैं, इधर लिखेंगे उत्तल दर्पण।
इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। पहला पॉइंट इसका है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है, उसे क्या कहते हैं, इसमें होता है इसका परावर्तक सतह धसा होता है। धसा और केंद्र की ओर होता है। ये बात कहा, इसने कहा कि इसका परावर्तक सतह धसा, अर्थात ये ऐसा इस टाइप का होता है और केंद्र भी इधर ही होता है, ये केंद्र हो जाता है, इसीलिए कहते हैं इसे अवतल दर्पण। भी पहला पॉइंट इसका है, इसका पहला परावर्तक सतह धसा होता है, लेकिन इसका क्या होता है, उभड़ा होता है। इसका परावर्तक सतह उभड़ा होता है और यह केंद्र की विपरीत साइड में रहता है। दूसरा पॉइंट है इसका जो है, इसमें अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक किरणों, ये देखिए अवतल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। चलिए, और ये काल्पनिक भी बनाता है, काल्पनिक, सॉरी, दोनों बनाता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब एक ही टाइप का बनाता है, सिर्फ काल्पनिक बनाता है। ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या करता है, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। कभी कभी क्या करता है, ये वास्तविक बना देता है, कभी काल्पनिक बनाता है। कब बनाता है काल्पनिक, जब दर्पण को, जब वस्तु को, किस कंडीशन में, अवतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में कभी क्या बनता है, अब वास्तविक बन जाता है और कभी काल्पनिक बन जाता है। काल्पनिक किस कंडीशन में बनता है, जब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या करते हैं, ये मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, सॉरी, जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं, इस कंडीशन में वस्तु को रखते हैं, तब क्या बनता है, प्रतिबिंब। तब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। एक ऐसा ही कंडीशन, मात्र एक कंडीशन अवतल दर्पण में ये है, फर्स्ट वाला कंडीशन ही, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तब प्रतिबिंब इसका काल्पनिक बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। लेकिन ये उत्तल दर्पण जो है बिल्कुल हमेशा की तरह ये काल्पनिक ही बनाता है, ना कि वास्तविक। ये इसका काम ही है बिल्कुल काल्पनिक बनाना। हर एक कंडीशन में जब भी बनेगा, दर्पण के ध्रुव रखेंगे, चाहे दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो वही बनेगा, फिर दर्पण के फोकस पर रखेंगे तो वही बनेगा, मतलब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा
की तरह काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाते हैं। चलिए चारों क्या है, 3 डिफरेंस निकल गया, 2 डिफरेंस। अवतल दर्पण का फोकस, ये अवतल दर्पण का फोकस जो होता है, अवतल दर्पण इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका फोकस वास्तविक होता है, लेकिन इसका फोकस काल्पनिक होता है। काल्पनिक फोकस काल्पनिक होता है। अब देखिए फोकस वास्तविक और काल्पनिक कैसे होता है। ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस सामने होता है, इसीलिए इसे वास्तविक फोकस कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है, इसका फोकस क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि दर्पण के पीछे होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसका फोकस हमेशा काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक फोकस बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में फोकस हमेशा वास्तविक बनता है। 3 कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन देखते हैं। एक ऐसा कंडीशन होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें प्रतिबिंब जो है काफी बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा और बराबर और छोटा बनता है, छोटा भी बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में इसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। मान लिया जाए कि वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब इतना बनेगा, वस्तु बहुत बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में मान लिया वस्तु कभी इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब कभी इतना बड़ा बन जाएगा, कभी प्रतिबिंब इतना बड़ा है तो कभी इतना बड़ा, मतलब कभी वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब कभी इतना बड़ा बन जाता है। मतलब इसमें कभी प्रतिबिंब जो है बराबर बन जाता है, कभी अवतल दर्पण में एक ऐसा केस होता है, इसका एक कंडीशन होता है कि कभी बड़ा बन जाता है प्रतिबिंब, कभी छोटा बन जाता है, कभी वस्तु के आकार के बराबर का बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के आकार से काफी छोटा बनता है। मतलब वस्तु इतना बड़ा हो जाएगा लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा, मतलब वस्तु बहुत बड़ा और प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। ये 4 केस है और इसको हम कहते हैं, एक केस और है, अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी और अभिसारी में आप अंतर समझिए। अपसारी क्या होता है, मतलब वे सारी किरणें जिसमें कि ये मान लिया कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सभी किरणें जो है बाहर कर रही है, मतलब हर एक दिशा में किरण को फैला रही है, वही होता है अपसारी अभिसारी। लेकिन अपसारी क्या होता है कि सभी किरणें एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही है, ये किरण भी इसी पॉइंट पर, ये किरण भी इसी पॉइंट पर, सभी किरणें एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही है, इसे कहते हैं अपसारी। और ये क्या कर रही है, एक ही पॉइंट से सभी किरणें बाहर है, मतलब निकाल रही है। एक पॉइंट है, एक पॉइंट से सभी किरणें फैला रही है, लेकिन ये क्या करता है अपसारी, कि सभी किरणें एक ही पॉइंट पर ला रही है। ये था डिफरेंस अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में यही डिफरेंस था। पहला था कि इसका परावर्तक सतह क्या होता है, यानी अवतल कॉनकेव मिरर का जो होता है परावर्तक सतह,
धसा होता है, इसीलिए इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का इसका परावर्तक सतह जो होता है वो उभरा टाइप का होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कभी काल्पनिक भी बन जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा कंडीशन हो जाएगा, इसका फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है क्योंकि यह दर्पण के सामने बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका फोकस हमेशा काल्पनिक होता है क्योंकि यह दर्पण के पीछे रहता है। और चौथा कंडीशन है इसका, इसमें बहुत बड़ा नहीं, अवतल दर्पण में कभी बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कभी दर्पण से बराबर का बन जाता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु रखेंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है हमेशा, क्यों, क्योंकि यह दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक हमेशा होता है इसीलिए। और वस्तु इतना बड़ा रखे हैं, प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा, मतलब वस्तु बहुत बड़ा है और प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। चौथा कंडीशन हो गया। पांचवा कंडीशन है, इसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण और अभिसारी और अपसारी में अंतर समझ लीजिए। अभिसारी क्या करता है, किसी भी पॉइंट पर एक पॉइंट से लेकर सभी किरणें क्या करता है, वो बिखारती है, मतलब फैलाती है। एक पॉइंट से लेकर सभी किरणें सभी दिशाओं में किरण को फैलाती है। लेकिन अपसारी का क्या काम है कि सभी किरणें क्या करती है, एक ही पॉइंट पर एब्जॉर्ब करता है, मतलब एक ही पॉइंट पर लाता है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी तक भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके।